30 अक्टूबर को भव्य गोपाष्टमी महोत्सव। गाय भारतीय संस्कृति, आत्मा, गौपालन और गौसंवर्धन का पर होगा विशेष विमर्श। गौशाला सोसाइटी करेगी आयोजन, सांसद और पूर्व मंत्री होंगे शामिल। नगरवासियों से अपील, 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पहुंचे अन्नपूर्णा भवन। कानपुर भारतीय संस्कृति और गौ सेवा के सम्मान में कानपुर गौशाला सोसाइटी द्वारा 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को अन्नपूर्णा भवन एक्सप्रेस रोड पर भव्य गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में गाय के प्रति श्रद्धा, संरक्षण और संवर्धन का संदेश देना है। सभी नगरवासियों से अपील करते हैं कि 30 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे अन्नपूर्णा भवन पर पहुंचकर गायों की इस पवित्र महोत्सव का हिस्सा बने और गौ सेवा का संदेश समाज में फैलाएं। सोसाइटी में उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले, सांसद सत्यदेव पचौरी, पूर्व मंत्री अभिमन्यु वाजपेयी, अरुण पाठक और सलील बिश्नोई सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। गोपाष्टमी पर्व पर गौसंवर्धन और संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी, जहां परंपरा और संस्कृति को संगम एक बार फिर देखने को मिलेगा। कानपुर गौशाला सोसाइटी ने इस वर्ष भी अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए भव्य दंगल और रामलीला मेले में आयोजन की घोषणा की है। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, गौसंवर्धन और लोक परंपरा की नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कानपुर के निकट विजय पांडे द्वारा आयोजित यह दंगल और मेला लगभग 125 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल ग्रामीण जनता के उत्साह का प्रतीक है बल्कि आत्मनिर्भरता का भी संदेश देता है। लोग यहां आवश्यक वस्तुएं खरीदने तथा साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को सजाए रखने की भी प्रण लेते हैं। कानपुर समाचार जिला ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। 30 अक्टूबर को कानपुर गौशाला सोसाइटी जो 136 साल पुरानी है, जिसके अध्यक्ष श्री तिलकराज शर्मा हैं, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई जाएगी। ये 135-36 साल से मनाई जाती आ रही है। गौ सेवा का भाव बढ़ता है, युवा पीढ़ी इससे जागृत होती है और गौ सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। कानपुर गौशाला सोसाइटी जो है भारत की सबसे पुरानी गौशाला सोसाइटी है। इस सोसाइटी में दवा का निर्माण भी होता है, दवाइयों का भी होता है, गौ सेवा भी होती है, दूध का होता है, घी बनता है। गोबर से लक्ष्मी गणेश जी हमारे उपाध्यक्ष जी बनवाते हैं दीपावली के ऊपर। हमारे सभी साथी, हमारे श्री शेष नारायण द्विवेदी जी, पप्पू भैया, बब्बू भैया, तुलसियान जी, ये सब पूरे शहर को जागृत करते रहते हैं और गौशाला सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। कभी गौशाला सोसाइटी में आप लोग आइए, देखिए, वहाँ 1500 हमारे गौधन हैं जिनकी सेवा पूरा कानपुर शहर कर रहा है। हम पूरे कानपुर शहर को धन्यवाद देते हैं इस माध्यम से कि वो उनकी सेवा से गौशाला बहुत अच्छी सेवा कर पा रहे हैं हम लोग। और इसी उपलक्ष्य में जो गोपाष्टमी है, वार्षिक त्यौहार है गौ माता का, और गौ माता की सेवा से बड़ा पुण्य मिलता है। इसकी बड़ी धूमधाम से वहाँ मनाई जाएगी। इसमें सारे सांसद, विधायक, जनता, नर नारी, बहुएँ, बेटियाँ और पुरुष सब लोग आएंगे। और ये सुअवसर जो है एक्सप्रेस रोड पे जो अन्नपूर्णा भोजनालय है, जहाँ पर हम लोग कास्ट बेसिस पे भोजन देते हैं। गौशाला का एक उपक्रम है जिसको सनातन समन्वय सेवा समिति जो मनोज अग्रवाल जी हैं उन्होंने शुरू किया 30 अक्टूबर को 11 बजे दिन में। सर, कई जगह पे देखा गया है कि गायों को पालते भी हैं। देखिए, हम लोग बहुत शहरों में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ गाय मिलती नहीं है। दिल्ली मैंने देखा है कि आप साउथ दिल्ली में जाइए तो आपको गाय नहीं मिलेगी। अगर हमको अपने पिताजी का श्राद्ध करना है तो गाय नहीं मिलेगी, परंतु पुरानी दिल्ली में गाय मिल जाती है। तो हम जब पुरानी दिल्ली में ठहरे तो हमसे लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ गाय भी है, कौवा भी है, कुत्ता भी है, सब मिलते हैं, परंतु इनकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि जो इस तरह जानवर होते जो हमारी गौ माता घूमती है उसका घूमना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक खाती है वो। प्रशासन के संग मिल के हम लोग सहयोग करके इस कमी को दूर करेंगे।